हेलो फ्रेंड्स, आपको चाहिए सक्सेस तो आपने बिल्कुल सुना है परफेक्ट एग्जाम डेस्क को। एग्जाम डेस्क में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का देखेंगे इसमें टुडे करंट अफेयर्स। आज है 9 जून 2021। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं आज इससे पूरे कवर किए जाएंगे और इसकी पीडीएफ आपको बाद में प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। इसमें आपका स्टैटिक जीके भी हमने शामिल किया है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। इससे पहले आप हमारे इस सेशन को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा एंड फेसबुक सभी पर ये करंट अफेयर्स आप जल्दी शेयर कर दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें हम स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और अब स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स का कि नमामि गंगे परियोजना से जम्मू कश्मीर में किस नदी परियोजना की तुलना की जा रही है, ये आपसे पूछा है। तो किस नदी परियोजना की तुलना की जा रही है दोस्तों? चलिए दोस्तों, तो ये नदी है आपकी देविका नदी। कौन सी नदी फ्रेंड्स? देविका नदी की परियोजना इससे तुलना की जा रही है। चलिए देविका नदी परियोजना क्या है इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, हाल ही में आपके उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विकास राज्य मंत्री द्वारा उधमपुर जम्मू कश्मीर में देविका नदी परियोजना के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। ओके, इस परियोजना की तुलना नमामि गंगे परियोजना से की जा रही है। मार्च 2019 में राष्ट्रीय नदी की संरक्षण योजना नेशनल रिवर कन्वर्सेशन प्लान NRCP के अंतर्गत इस परियोजना पर काम शुरू किया गया था और परियोजना के अंतर्गत देविका नदी के किनारे मान घाट, कौन सा घाट दोस्तों? मान घाट विकसित किए जाएंगे। ये चीज़ें आप इतना फैक्ट समझ लिए और फैक्ट देख लीजिए इसके बारे में क्या है कि अतिक्रमण से हटाया जाएगा, जो प्राकृतिक जल निकायों को पुनः स्थापित किया जाएगा और शमशान भूमि के साथ साथ जल ग्रहण क्षेत्र भी विकसित किए जाएंगे यहाँ पर। और इस परियोजना में 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान 129.27 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क है, जो कि 2 शमशान घाटों का विकास, सुरक्षा वार्ड और आपके लैंडस्केपिंग, छोटे जल विद्युत संयंत्र तथा 3 सौर ऊर्जा संयंत्र भी शामिल इसमें किए जाएंगे। और इस परियोजना को पूरा होने के बाद नदियों के प्रदूषण में कमी आएगी और जल की गुणवत्ता में सुधार होगा। ये इसका मोटिव है आपकी परियोजना का। ओके, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस को चिन्हित करने के लिए शिवराज अभिषेक दिवस कब मनाया गया? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे शिवाजी लिखा है। शिवाजी राज्य अभिषेक दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो ये बताना है। चलिए कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया है 6 जून को। 6 जून को ये दिवस मनाया गया है। चलिए इसके बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी दे देते हैं कि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस को चिन्हित करने के लिए ये आपके शिवाजी राज्याभिषेक दिवस मनाया गया। एंड महाराष्ट्र ग्रामीण विकास विभाग ने जिला, ब्लॉक और ग्राम परिषदों को इस दिन शिवाजी स्वराज दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा है। ओके, कहाँ कहाँ पर? जिला और ब्लॉक और ग्राम परिषदों में। रायगढ़ जिले में 348वां राज्याभिषेक समारोह किया गया। जो रायगढ़ के किले हैं आपके, वहां पर इसका कौन सा 348वां राज्याभिषेक समारोह मनाया गया है। ओके, और फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में कि रायगढ़ किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को 6 जून 1674 को मराठा साम्राज्य के छत्रपति के रूप में ताज पहना गया था। जो आपके छत्रपति शिवाजी हैं इनको कब? 6 जून को रायगढ़ के किला में ये आपको ताज पहनाया गया था। एंड शिवाजी भोंसले भी उन्हीं छत्रपति शिवाजी के नाम से जाने जाते हैं। इनका नाम पूरा है शिवाजी भोंसले, इन्हीं को छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। वह भारत के मराठा साम्राज्य के संस्थापक है। दोस्तों मराठा साम्राज्य के संस्थापक हिस्ट्री पढ़ते होंगे आपने, उसमें देखा हुआ मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो कौन है? शिवाजी भोंसले हैं। वह भारत के एक महान योद्धा और रणनीतिकार भी थे। इसे आपका स्टैटिक जीके भी हम कवर करते चलते हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ। अब देख लीजिए हाल ही में जो आपकी नियुक्ति हुई है, दिवस मनाए गए हैं, वो कौन कौन से? हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को किया गया है। हाल ही में किसे विश्व बैंक का सलाहकार नियुक्त किया गया दोस्तों? तो रणजीत सिंह दिसाले को। हाल ही में किस नौसेना एवं रक्षा स्टाफ संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो कपिल मोहन धीर को किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक फसलों को कितने प्रतिशत सालाना कीटों से नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों ये बताना है कितना नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये नष्ट हो जाता है 40%। कितना? 40% नष्ट हो जाता है आपके। ओके, फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की रिपोर्ट साइंटिफिक
रिव्यू ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्लांट पेस्ट के अनुसार और विश्व स्तर पर हर साल आक्रामक कीटों के कारण लगभग 40% कृषि उत्पाद क्षतिग्रस्त हो जाती है। एंड रिपोर्ट 10 सैलेकों के साथ इटली में व्यारिन विश्वविद्यालय से मारिया लोजाविक द्वारा तैयार की गई है। किसके द्वारा तैयार की गई है दोस्तों? इटली के विश्वविद्यालय मारिया लोजाविक द्वारा तैयार की गई है। ये चीज़ें भी आप इसकी याद रखेंगे। और देख लेते हैं इसके बारे में कि फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। कब? अक्टूबर 1945 में की गई थी। भूख को खत्म करने और पोषण खाद्य सुरक्षा सुधार के लिए की गई थी। इसका जो उद्देश्य रखा था क्या था? भूख को खत्म करना और पोषण खाद्य सुरक्षा की सुधार। और विश्व कीट दिवस पर हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? 6 जून को मनाया जाता है। इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? क्यू डोग्यू है। कौन है इसके महानिदेशक? क्यू डोग्यू है। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। ओके, आपके फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके महानिदेशक क्यू डोगी एंड मुख्यालय इसका इटली में है। ओके, ये चीज़ आप इसकी याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिल्ली में शुरू किया गया है। कहाँ पर शुरू किया है दोस्तों? ये दिल्ली में शुरू किया गया है। जहाँ पर वोट डाले जाएंगे वहीं पर इनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। ओके, ये इसका था। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ओलावृष्टि रोधी बंदूक परीक्षण किया गया है? तो ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है दोस्तों? फ्रेंड्स ये किया गया है आपके हिमाचल प्रदेश में। किस में किया गया है? हिमाचल प्रदेश में ये आपकी किया गया है। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं हम। आपके हाल ही में ओलावृष्टि के कारण फसल को खराब होने से बचाने के लिए वाले जो बागवानों की सहायता हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ओलावृष्टि रोधी बंदूक अर्थात एंटी हेलगिन का उपयोग का परीक्षण किया जाएगा। और ये कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि का सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों। कहाँ पर है ये सबसे बड़ा मुद्दा? आपके हिमाचल प्रदेश में है। ओके, हर बार गर्मियों में मार्च से मई तक, ये कब तक चलता है? मार्च से मई तक हिमाचल के फल उत्पादक क्षेत्रों में होने वाली जो ओलावृष्टि होती है, ओला गिरते हैं, उससे सेब, नाशपाती और अन्य फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसके कारण क्या हो जाता है? जो फल फ्रूट्स की आपकी जो फसलें होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नरकंडा और ठियो जैसे कुछ ओला प्रवण क्षेत्र में कभी कभी इस प्रकार के तूफान किसी बाग में सेब की पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। मतलब कुल मिलाकर ओलावृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जो फसलें उगाई जाती हैं सेब की, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है ये आपको बताना है। क्या है दोस्तों भारत की रैंक? चलिए तो भारत की रैंक जान लेते हैं। 117 भारत की जो रैंक रही है वो आपकी 117 रही है। इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं पूरी कि भारत के पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार आपके 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDGs पर 2020 की रैंकिंग की तुलना में भारत की रैंक 2 स्थान में गिरावट आई है। ओके दोस्तों, 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों द्वारा 2030 के एजेंडा के हिस्से के रूप में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया था और 2020 में भारत की जो रैंक थी वो 115 थी। SDG 2, SDG 5, SDG 9 से संबंधित प्रमुख चुनौतियों के कारण स्थानों में 2 की कमी आ चुकी है। तो अब हमारा जो स्थान है वो कहाँ पर है दोस्तों? 117 पर है। भारत का स्थान 4 दक्षिण एशियाई देशों से नेपाल, श्रीलंका, भूटान एंड बांग्लादेश से नीचे आ चुका है। भारत ने 100 में से 61.9 समग्र SDG स्कोर प्राप्त किया है। ओके, 100 में से अपने भारत को कितना मिला है फ्रेंड्स? 61.9 का आपको SDG स्कोर प्राप्त हुआ है। ओके, आगे चलते हैं हम देखेंगे कुछ और चीज़ें हैं कि किसने प्लास्टिक हैकाथन 2021 अभियान की शुरुआत की है। किसने प्लास्टिक हैकाथन 2021 अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये की है प्रकाश जावड़ेकर, जो कि आपके एनवायरनमेंट मंत्री हैं। यू नो व्हाट, आपको तो ये सब पता ही है कि आपके जो प्रकाश जावड़ेकर हैं वो आपके एनवायरनमेंट मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। करंट अफेयर्स का 8वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी विश्व ऊर्जा निवेश 2021 के अनुसार 2021 में वार्षिक वैश्विक ऊर्जा निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? दोस्तों तो ये बता दें आपको 10% की वृद्धि की गई है।
दोस्तों 10% की वृद्धि की गई है। चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको इसकी विस्तार से बता देती हूँ। ओके, कोई जी हाल ही में अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को वैज्ञानिक प्रयोग के लिए आपूर्ति के साथ साथ कुछ सूक्ष्म जीव को आपके फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया है। 9 रॉकेट से भेजा गया है। ये किसको भेजा गया है? तो दोस्तों ये भेजा गया है बॉबटेल स्वीड और आपका टारीग्रेड्स। किसको भेजा गया है? आपके बॉबटेल स्वीड और टारीग्रेड्स को भेजा गया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों रॉकेट ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को वैज्ञानिक प्रयोग के लिए आपूर्ति के साथ साथ स्किड और सार्डियस नामक सूक्ष्म जीव को भेजा है। ओके, जो सूक्ष्म जीव है ये यहाँ पर ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडों में कई दशक तक जीवित रह सकते हैं। वैगन कैप्सूल को फाल्कन 9 रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया। टारीग्रेड्स स्पेसएक्स रॉकेट में इन सूक्ष्म जीवों को भी भेजा गया। इन्हें वाटर वियर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? वाटर वियर कहा जाता है। एंड बॉबटेल स्वीड क्या है? ये पशु मॉडल जिसे ब्रिशीमना स्कोलोस कहा जाता है का उपयोग 2 प्रजातियों के बीच सहजीवी संबंधों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। जिन सूक्ष्म जीवों को ये भेजा है ये यहाँ पर कई दशकों तक भूखे प्यासे रह सकते हैं, वो भी आपके ज़्यादा गर्मी और सर्दी में भी। चलिए देखते हैं टेक्नोलॉजी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके जो प्रश्न बनते हैं वो लगा लेते हैं हाल ही के, कि नासा द्वारा हप्सी प्लस तथा वेरिटस मिशन की घोषणा किससे संबंधित है? तो ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। हाल ही में चीन द्वारा लॉन्च फेरुफन 4P उपग्रह कहाँ दोस्तों? ये मौसम से संबंधित है। हाल ही में नासा किस जीव को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में आपके जो स्टेशन में भेजने की योजना बना रहा है? तो ये कहाँ पर? वाटर विपर। ओके, ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, स्टैटिक जीके के हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि रणजीत सिंह दिसाले को किस संस्था शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? आपको बताना है कि जो रणजीत सिंह दिसाले हैं इनको किस संस्था का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो हम आपको बता दें ये वर्ल्ड बैंक, किसके? वर्ल्ड बैंक के शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए। पहले शिक्षा सलाहकार हैं दोस्तों रणजीत सिंह दिसाले। ओके, इसके बारे में आपको बता देते हैं कि वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक है आपका, इसका जो सिद्धांत दोस्तों ये है वर्किंग फॉर वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1944 को। इसका जो प्रकार है वो मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों? वाशिंगटन DC US में है। और इसकी सदस्यता की बात की जाए तो 190 देश इसमें IBRD वाले हैं और 173 जो देश हैं वो IDE वाले हैं। एंड डेविड मालपस यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कौन है? डेविड मालपस यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। एंड आपकी अंशुल कांत CEO हैं। ओके, तो ये आप फैक्ट इसके बारे में याद रखेंगे। ये है आपके वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ चीज़ें हो गई हैं। चलिए, तो हम पर डे आपका जो डेली करंट अफेयर्स होता है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एग्जाम डेस्क को, इसको आप बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको पर डे का करंट अफेयर्स आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करिएगा और इसके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।